आज हम कवर करेंगे क्लास 5th की यूनिट नंबर 9 की वर्कशीट नंबर 3 विच इज़ ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 एंड लाख। अभी तक हमने जो दो वर्कशीट्स कवर की उनमें पहले टेंस तक राउंडिंग ऑफ की थी, फिर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड की हुई राउंडिंग ऑफ। अब 10,000 एंड लाख की बारी आ गई है। राउंडिंग ऑफ क्या है? राउंडिंग ऑफ अंदाजे के साथ किसी भी चीज़ को बताना है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताना है। तो अब 10,000 और लाख्स का क्या मतलब हो जाएगा कि जैसे कोई भी नंबर दिया होगा उसको हम 10,000 में बोलेंगे, या तो 10,000 बोलेंगे या 20,000 बोलेंगे या 30 या 40 या 50,000 बोलेंगे। तो अंदाजे के साथ बोलेंगे पर 10,000 में बताना है हमें अंदाज़ा। और जब लाख्स में राउंडिंग ऑफ आएगी तो फिर हम राउंडिंग ऑफ जो करेंगे वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब इस तरह से राउंडिंग ऑफ करेंगे किसी भी फिगर को या किसी भी नंबर को। तो वो उसमें रूल क्या रहेगा, उसमें हमने देखना क्या है राउंडिंग ऑफ करने से पहले, आज हम वो कवर करेंगे। अब जब भी हमारे को कोई भी नंबर दिया गया होगा तो उसको हमें राउंड ऑफ करना है। अब जो पहला क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। तो हमें ये वाला जो नंबर है इसको 10,000 में राउंड ऑफ करना है। तो फिर सबसे पहला काम ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो हमारे को नंबर दिया गया है ये कौन से 10,000 के बीच में फॉल करता है, मतलब कौन से दो 10,000 के बीच का नंबर है। तो ये 10,000, 20,000, 30,000 क्या इनके बीच में फॉल करता है? द आंसर इज नो, बिकॉज ये 63,000 है। तो ऑब्वियसली फिर ये 63,000 किसके बीच में फॉल करता है? या तो 60,000 या फिर 70,000 के बीच में फॉल करता है। अब ये या तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 60,000 या हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 70,000, या हम पीछे जाएंगे या हम आगे जाएंगे। तो हमें अब ये डिसाइड करना है कि हमें जाना कौन सी डायरेक्शन में है। तो एक चीज़ राउंडिंग ऑफ का रूल जो हमने अभी तक सीखा है कि भी हमने जिस प्लेस की राउंडिंग ऑफ करनी है हमने उसको नहीं देखना, हमने उससे पहले जो प्लेस पे जो नंबर है उसको देखना है। तो अगर हमने 10,000 की राउंड ऑफ करना है तो हम थाउजेंड्स की पोजीशन पे जो नंबर होगा या प्लेस पे जो नंबर होगा हमने उसको देखना है वो क्या है। तो जैसे इस केस में हमें क्या दिया हुआ है 3, तो हमें 3 के अकॉर्डिंगली चलना है। ये अब 3 डिसाइड करेगा कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा कि इस डायरेक्शन में जाएगा। तो रूल वही, 0 से अगर 4 होगा तो बैकवर्ड जर्नी है, और 5 से लेके अगर 9 होगा तो फिर आगे की डायरेक्शन में जाना है। तो इस केस में क्या है 3 है, तो ये बैकवर्ड जर्नी करेगा। तो इसकी राउंडिंग ऑफ क्या आ जाएगी 60,000। तो इस तरह से 10,000 की राउंडिंग ऑफ होगी। इसमें हमें थाउजेंड्स की पोजीशन पे जो भी नंबर दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंगली चलना है। अगला नंबर हमारे पास क्या है 77,777। अब सबसे पहले तो हमें किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो हमें ये देखना है कि वो कौन से दो नंबर्स के बीच में फॉल कर रहा है। तो अब हमें 10,000 की राउंडिंग ऑफ करनी है, तो ये 10,000 के हिसाब से किन दो नंबरों के बीच में फॉल कर रहा है। तो एक तो यहाँ तो 70,000 है, तो दूसरा जो 10,000 है वो क्या है 80,000। तो यहाँ तो ये राउंड ऑफ होगा 80,000 के फॉर्म में, या ये राउंड ऑफ होगा 70,000 के फॉर्म में। तो वो अब अगर 10,000 की राउंडिंग ऑफ होनी है तो डिसाइड कौन करेगा, थाउजेंड्स की पोजीशन पे जो नंबर है वो। तो अब यहाँ पे ये नंबर क्या है 7, और 7 फॉल करता है 5 और 9 के बीच में। तो इस केस में हम जो अगला 10,000 है वो कंसिडर करेंगे। तो इसकी राउंडिंग ऑफ क्या बनेगी 80,000। अब अगला नंबर क्या दिया गया है 59,720। तो इसको राउंड ऑफ किस में करना है 10,000 में करना है। तो ऑब्वियसली फिर अब ये कौन से 10,000 में के बीच में फॉल कर रहा है,
10,000, 20,000, 30,000, तो ये देखना पड़ेगा हमारे को। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें इस पोजीशन पे जो नंबर है वो देखना पड़ेगा। 5 आ रहा है तो ये किसके बीच में फॉल कर रहा है, या तो 50,000 या 60,000। तो ये दो 10,000 हैं जिनके बीच में ये फॉल कर रहा है, तो इट हैज टू मूव आइदर टुवर्ड्स दिस और टुवर्ड्स दैट। तो 10,000 में राउंडिंग ऑफ है तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स की पोजीशन पे जो नंबर है वो। अब इस केस में क्या दिया गया, 9। तो हमें क्या सीखा था, 5 से 9 तक अगर नंबर हो तो हम अगली डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस केस में 9 है तो हम जो अगला 10,000 है उसकी तरफ जाएंगे, तो इसकी राउंडिंग ऑफ क्या आ जाएगी, 60,000। तो ये हमारा आंसर है। अब अगला जो क्वेश्चन जो है वो क्या है, उसमें नंबर कौन सा दिया गया है, 96,875। तो राउंड ऑफ किस में करना है, 10,000 में करना है। तो सबसे पहला काम ये ढूंढना कि ये कौन से दो 10,000 के बीच में फॉल कर रहा है। तो दो जो 10,000 के बीच में ये फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे 10,000 की पोजीशन पे क्या है, 9 है, तो 90,000, और 90,000 पे कौन सा अगला 10,000 आता है, दैट इज 1 लाख। बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये 90,000 और 1 लाख के बीच में ये फॉल कर रहा है। तो अब हम कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि थाउजेंड्स की पोजीशन में कौन सा नंबर है। अगर राउंडिंग ऑफ 10,000 में हो रही है, 10,000 में राउंडिंग ऑफ है, तो थाउजेंड्स की एक नीचे एक कम जो प्लेस पे जो नंबर होगा उसको देखना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है, 6। तो 6 जो है 5 और 9 के बीच में फॉल करता है, तो हमें अगली डायरेक्शन में जाना है। दैट मीन्स कि इसकी जो राउंडिंग ऑफ होएगी वो दैट विल बी 1 लाख। तो 96,875 की जो राउंडिंग ऑफ है दैट विल बी 1 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट लाख। अब जो राउंडिंग ऑफ है वो लाख्स में होने वाली है। अब लाख्स में राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होगा कि हमें जो भी नंबर दिया जाएगा उसको हम या 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख, हमें उसको राउंड ऑफ लाख्स में करना पड़ेगा। तो जब लाख्स की बारी आ गई, राउंड ऑफ लाख्स में करना है, तो उससे एक कम जो प्लेस में जो वैल्यू आती है वो कौन सी है, दैट इज 10,000। तो अब जो है 10,000 की पोजीशन पे जो नंबर होगा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। जब राउंडिंग ऑफ टेंस की थी तो वंस की पोजीशन में नंबर इंपॉर्टेंट था, जब हंड्रेड्स की थी तो टेंस की पोजीशन में नंबर इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसी तरह से अब जब लैक्स की कर रहे हैं तो 10,000 की पोजीशन पे जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रूल वही। अब ये जो है 1,56,000 किस में फॉल करेगा, ये या तो 1 लाख में फॉल करता है या 2 लाख के बीच में फॉल करता है। तो पहले तो यही डिसाइड कर लो। तो अब हमें यहाँ तो इसकी तरफ मूव करना है या उसकी तरफ, यहाँ हम आगे मूव करेंगे या हम पिछला लाख जो है वो लेंगे। तो इस केस में रूल वही रहेगा, 0 to 4 अगर नंबर होगा ये तो बैकवर्ड, अगर 5 to 9 होगा तो फिर फॉरवर्ड। तो इस केस में नंबर क्या है, 5। तो ये 5 और 9 के बीच में फॉल कर रहा है, तो हम जो अगला 1 लाख है हम उसको लेंगे। तो इस केस में क्या है, 2 लाख। तो इसकी जो राउंडिंग ऑफ होगी दैट विल बी 2 लाख्स। तो आंसर क्या आएगा, 2 लाख्स। अब अगला नंबर हमें क्या दिया गया है, 3,08,156। अब इसको राउंड ऑफ करना है अप टू द नियरेस्ट लाख। अब इसके नियरेस्ट लाख कौन सा हमें वो देखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कौन से 2 लाख्स के बीच में फॉल करता है जो नियरेस्ट हो सकते हैं। एक तो 3 लाख,
बिकॉज ये 3 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा उसका अगला लाख कौन सा होगा, 4 लाख होगा। अब यही 2 लाख नंबर्स हैं, 3 लाख और 4 लाख, जो इसके नियरेस्ट हो सकते हैं, बिकॉज ये दोनों नंबरों के बीच में एक नंबर फॉल करता है। तो अब राउंडिंग ऑफ लाख ही करनी है, तो हमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो 10,000 में जो नंबर है वो। तो यहाँ पे 0, और जो 0 है, हमारा रूल क्या कहता है, जब 0 से 4 के बीच में अगर नंबर होगा ये वाला, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब पीछे जाएंगे। तो 3,08,156 से जो पिछला जो लाख निकल रहा है नंबर, वो कौन सा था, 3 लाख। तो इसकी राउंडिंग ऑफ क्या होएगी, 3 लाख। अब अगला एक डिजिट हमारे को दिया गया है, वो 10 लाख में है। हम इसको राउंड ऑफ करना हमें, पर राउंडिंग ऑफ लैक्स की करनी है, ये ध्यान रख लेना। राउंडिंग ऑफ जो है लैक्स में होनी है। तो लैक्स के अकॉर्डिंगली अब ये नंबर जो है कौन से 2 लाख के बीच में फॉल करता है। एक तो ये 53 के बीच में फॉल करता है, विच इज 53 लाख। अब 53 लाख के बाद कौन सा लाख आएगा, 54 लाख। सो अब ये जो नंबर है इन 2 लाख के बीच में फॉल करता है। राउंडिंग ऑफ लैक्स की होनी है, तो उससे नीचे वाला जो प्लेस का जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस केस में वो क्या है, 8, मतलब 10,000 की पोजीशन पे जो नंबर है वो क्या है, 8। तो रूल क्या कहता है कि अगर 5 से 9 के बीच में नंबर ये होगा तो हम आगे जाएंगे, मतलब हम जो अगला लाख है वो उठाएंगे। तो इस केस में इसकी राउंडिंग ऑफ विल बी 54 lakhs। तो आंसर इज 54 lakhs। अब लास्ट नंबर मैं उठा रहा हूँ। मैंने दोनों सम्स में 2-2 नंबर्स छोड़े हैं, वो आपके लिए एक तरह का होमवर्क ही समझिए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो लास्ट सम क्या है, 9,98,356। तो पहला काम हमें ये राउंड ऑफ अगर लाख्स में करना, तो हमें ये देखना ये कौन से 2 लाख के बीच में फॉल करता है। एक तो ये 9 लाख के बीच में फॉल करेगा, और 9 लाख के बाद कौन सा लाख आ जाएगा, 10 लाख। तो ये 9 लाख और 10 लाख के बीच में ये फॉल कर रहा है नंबर। तो राउंडिंग ऑफ लैक्स की है, तो उससे एक कदम नीचे जाएंगे 10,000 में। तो 10,000 में नंबर क्या दिया गया है, 9। तो रूल क्या है, 5 से 9 के बीच में अगर ये नंबर हो तो हमें अगला लाख उठाना है। तो फिर इसकी राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगी, 10 लाख। तो आंसर क्या है, 10 लाख। Now with this we have come to end of this worksheet। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे सब्सक्रिप्शंस पे आपके सब्सक्रिप्शन मेरा चैनल दिख जाएगा। और वैसे भी खैर मेरी वीडियोस को अगर सर्च करना है तो आप मेरा नाम लिखिए, राजीव शर्मा, क्लास लिखिए, यूनिट लिखिए, वर्कशीट लिखिए, एंड यू विल गेट दी वीडियो। 3rd, 4th एंड 5th की अभी तक वीडियोस बनी हैं मैंने, जो बनाई हैं मैथ्स की। डीएवी स्कूल में जो बुक्स लगी हैं उसको ही मैंने पकड़ा है। तो आपको ये वर्कशीट्स बड़े आराम से मिल जाएंगी अगर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे, क्लास लिख के, यूनिट लिख के और वर्कशीट लिख के। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा लगता है थोड़ा सा हिम्मत बनती कि हाँ मेहनत जो है वो रंग ला रही है। शेयर करिए, आप जब हम वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो आप अपने फ्रेंड्स को ये जो है लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि और से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड अप हों, and then I can think of coming into this education line full-fledged. Thanks for watching till the end. Thank you.